पलवल जिले के विधानसभा क्षेत्र होडल शहर में सरकार के आदेश पर शहर में सेक्टर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हां, दरअसल पलवल जिले के होडल शहर में सरकार के निर्देश पर नए सेक्टर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मांग पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए किसानों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए। किसानों ने अपनी जमीन के बदले 8 से 10 करोड़ रुपए के प्रति एकड़ की मांग रखी है। अगली बैठक 21 अप्रैल को सती सरोवर पर आयोजित होगी। होडल में क्षेत्र में सेक्टर विकसित करने को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि संपदा अधिकारी विकास कुमार ढांडा ने किसानों को ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जानकारी दी और 30 अप्रैल तक जमीन का विवरण अपलोड करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत करीब 1735 एकड़ भूमि पर सेक्टर 1 से 12 तक विकसित किए जाएंगे, जिससे आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत ढांचे तैयार होंगे। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपनी जमीन का विवरण पोर्टल पर अपलोड करें ताकि विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे जो आज किसानों से बैठक हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आज जो हमारे सर ने जो बैठक ली है किसानों की, वो बहुत अच्छी हुई है। जो इन्होंने एक बात कही है, जो किसान अपनी जो ज़मीन है उसका रेट खुद भरें, तो हमारी तो सरकार से भी दरख्वास्त है, किसान भी हमारे, क्योंकि आगे जो ज़मीन दी जाएगी वो भी महंगी हो जाएगी, इसलिए हमारे रेट कम से कम 10 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। 10 करोड़ से नीचे हमारे किसान का कोई ब्यौरा उसमें खाता नहीं है, जिससे हम आगे अपने बच्चों के लिए ज़मीन ले सकते। अब मीटिंग कब होगी? अब मीटिंग 21 तारीख को सत्ती के तालाब पे, सत्ती मैया के तालाब पे निश्चित कर दी। आप लोगों को तहसील के लिए मिला क्या? इसमें ये बता रहे हैं कि हम आवास योजना के तहत आपकी ज़मीन को लेना चाहते हैं। अगर आप इच्छुक हो ज़मीन के, तो आप अपना पोर्टल पे अपलोड कीजिए, इसमें आप अपना रेट अपलोड कीजिए। सरकार को अगर आपके रेट जायज़ लगेंगे तो हम आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट किया जाएगा। अगर किसी किसान को आपत्ति है या सरकार से कोई सौदाबाजी नहीं बनती है तो नहीं लेंगे। तो किसान के किस तरह के इच्छुक है? किसान सोच रहा है 10 करोड़ कम से कम हमें रोड का दिया जाए, रोड से 3 या 4 मील आगे तक 10 करोड़, उसके बाद 8 करोड़ रुपये दी जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन सलामत के लिए ज़मीन जाएगी, बच्चों के लिए भी आगे जीवन में ज़मीन नहीं वापस आ पाएगी, तो इसलिए आगे भी लेंगे। तो सभी जगह महंगाई का दौर चल रहा है, तो किसान चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन रेट ठीक मिले। क्या आज आपको बुलाया गया तहसील में, किस तरह से बुलाया गया? आज तहसील बुलाया गया, वो अफसर लोग आए थे, उन्होंने हमसे बातचीत करी। भाई अगर इसमें सेक्टर में जो जमीन देना चाहते हैं अपनी सहमति से, तो पोर्टल पे लोड करो। और हमने जो रेट की उन्होंने रेट की गई, रेट अपनी मर्जी से डालो, जो भी आप डाल दें। तो हमारी सबकी सहमति हुई 8 और 10 के हिसाब से, 8-10 करोड़ के हिसाब से। जो अंदर आ रहे हैं वो 8 के हिसाब से, और जो बाहर हैं वो 10 के हिसाब से। ये हमारी प्रक्रिया हुई है। और 21 तारीख को सप्ती मैया के तालाब में फिर वो इकट्ठे होंगे किसान। वहाँ किसान सारे जो भी अपने होटल के हैं, बेड़े के हैं और हमारी गड़ी पट्टी के, सभी वहाँ पे होंगे और वहाँ बातचीत करेंगे। वहाँ सहमति बनाएगी। वहाँ सहमति लगभग लोगों की बन चुकी है। 8-10 के इच्छुक हैं देने में। अब वो पता लगेगी वह सरकार वो मतलब जो करते नहीं करते। मतलब आवास योजना बनाना चाहती है। हाँ जी, सेक्टर बनेंगे जी, अलग अलग आवास योजना के बनेंगे जी, और अपना पेंशन के लिए बनेंगे, जैसे बता रहे हैं। आज आपको तहसील में बुलाया गया, क्या मामला था? मामला था ये जमीन आरजों के लिए सेक्टर रिक्वायर कर रही है ना, इसके लिए किसानों की सहमति के लिए DTP ऑफिस से अधिकारी आए थे, उन्होंने बातचीत की। क्या बातचीत हुई, क्या प्लानिंग है? सरकार इसको आरजों के लिए आपकी जमीन लेना चाहती है। आप अपनी मर्जी का जो आपको रेट देना चाहते हैं वो अपना पोर्टल, उन्होंने एक पोर्टल बताया है, उस पोर्टल पर अपना जमीन की अपलोड करो और अपने रेट लो। उसमें जब सहमति सरकार से बनेगी तो हम जमीन बनेंगे, नहीं। तो क्या फिर आगे क्या बातचीत हुई? आगे आप 21 तारीख की एक मीटिंग और है, किसान अपनी सहमति बना के अपना रेट उसमें भरेंगे, तो उसके बारे में 21 तारीख। तो क्या किसानों ने क्या मन बनाया अपना रेट? किसान का रेट रोड पर 10 करोड़ रुपये, किसानों को चाहिए जो रोड पर नहीं करते 10 करोड़ रुपये, और उसके बाद में 8 करोड़। ये मांग ये किसानों की सहमति। तो क्या कितने किसान यहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ तक 100-150 किसान आज तक बुलाया। तो क्या प्लानिंग करना चाहता है DTP को? आज जो आवासीय योजना, शहरी आवासीय योजना के तहत इसको विकसित करना चाहती है। अच्छी बात है, विकसित होता है तो किसानों को सही रेट मिले तो किसानों को कोई आपत्ति नहीं। बुलाया गया सर, तो क्या उद्देश्य है सर, किस तरह से बुलाया गया, क्या प्लान है सर?
देखिए, सरकार यहाँ पर ई-बोबी के पोर्टल के माध्यम से हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो सरकार यहाँ पर सेक्टर बसाना चाहती है। तो सरकार चाह रही है एक्विजिशन को ना कर कि जो भी किसान भाई अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है वो अपने एक पोर्टल बनाया। 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। 1 से लेकर जो 12 सेक्टर है हमारे पलवल में, होडल में, एज पर डेवलपमेंट प्लान, वो सारे सेक्टर हमने इसमें डाले हैं। लगभग 1735 एकड़ जमीन है। तो किसान को ऑप्शन दिया है कि वो अपने सजरे की कॉपी, अपनी डिटेल डाल के जो उसको रेट लगता है, मार्केट रेट है, वो रेट वो कोट करें। अगर हमें सफिशिएंट जमीन मिलती है तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसके ऊपर सेक्टर हो सकता है। तो सर किसानों की क्या डिमांड है, कुछ ऐसा? किसानों को आज समझाया गया है, सारा उसको पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो काफी सारे किसान उसमें संतुष्ट थे। वो कह रहे थे कि जी हम लोग एक बार विचार करके 30 अप्रैल से पहले हम उसके ऊपर डालेंगे। तो ये भी बताया गया कि किसी को समस्या है तो सेक्टर 12 फरीदाबाद में हमारा कार्यालय है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वहां पर आकर हम उनको हेल्प कर देंगे किसी को अगर पोर्टल में विषय। तो सर कितने एकड़ में शुरुआत में करने की प्लानिंग है? अगर हमें एक सफिशिएंट चंक मिल जाता है, जैसे कोई भी सेक्टर बसाने के लिए अगर कम से कम भी 30-35-40 एकड़ की जमीन चाहिए होगी, अगर हमें चंक में मिल जाती है कि वहां पर हमारी प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है, किसी हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट में कर सकते हैं, कुछ पार्क की जमीन भी आ सकती है, कॉम्पिटी साइड भी आ सकती है, तो उसके बाद हम सेक्टर के बसाने के लिए कार्रवाई स्टार्ट। तो सर किसानों क्या रेट की मांग की? रेट सभी किसानों ने नहीं बताया। तो किसानों का यही था कि जी क्या कलेक्टर रेट देंगे या कलेक्टर रेट का डबल देंगे। तो हमने वो बताया कि कलेक्टर रेट और कलेक्टर रेट का डबल का एक्विजिशन नहीं है, ये आपको जो रेट ठीक लगता है, आपकी जमीन का रेट होना चाहिए मार्केट रेट, वो आपका। तो सर कितने किसान आए थे? आज लगभग हमारे पास 40-50 लोग आए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने हमने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि हमें कोई कैंप और लगाना है तो अगला कैंप लगाने के लिए। तो सर कितने सेक्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं होटल में? टोटल हमने 12 सेक्टर्स हैं जो यहाँ पर होटल में अपने जो अपलोड किए, और हमें उम्मीद है कि होटल से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।